तो देखिए, महाराष्ट्र के भीतर बीएमसी का चुनाव साख का सवाल बन चुका है और इसीलिए सियासत का पारा इतना हाई हो चुका है कि जीत के लिए हर मुमकिन कोशिश हो रही है। हर खेमा अपनी ओर से पूरा दमखम लगा रहा है और अब तो इसमें धार्मिक राजनीतिक का तड़का भी लग चुका है। पहले खान, पठान और बुर्का, फिर हिंदू और मराठी मेयर पर राज्य की सियासत गर्मा चुकी है। एआईएमआईएम के नेता वारिस पठान के एक बयान से शुरू हुई मेयर की जाति और धर्म पर लड़ाई में हर पार्टी कूद चुकी है। मेयर किस पार्टी का होगा ये तो नतीजों के बाद तय होगा, लेकिन जाति, धर्म और भाषा के नाम पर फिलहाल वोट बटोरने की कोशिश जारी है। वारिस पठान ने कहा था कि मुंबई का मेयर पठान, खान या फिर बुर्का पहनने वाली हो सकते हैं। इसके बाद राज ठाकरे जैसे नेताओं को भी बोलने का मौका मिल गया। एमएनएस ने तुरंत मौके को लपकते हुए कहा कि मेयर मराठी ही होगा और उसी बात को उद्धव ठाकरे ने भी दोहराया। मी डोंबिवली एवढ्यासाठी म्हणालो, जे मराठी होणार, हिंदू होणार म्हणतायत ते शिवसेनेतलेच बरेचसे गद्दार तिकडे गेले होते। ते कोण आहेत धर्माने? ज्यांना शिवसेनेने मोठं केलं ते धर्माने कोण आहेत? मुंबईचा महापौर हा मराठीच होणार। आतापर्यंत हा मराठीच शिवसेनेने महापौर केलेला आहे, पण भारतीय जनता पक्ष आमच्या सोबत असताना त्यांनी उपमहापौर काय केले होते हा त्यांनी स्वतःला प्रश्न विचारावा। लेकिन अब इस सियासी लड़ाई में राज्य के सबसे बड़े नेता ने भी बड़ा बयान दिया है। खुद सीएम फडणवीस ने डंके की चोट पर कहा कि मेयर तो महायुति का ही होगा, जो मराठी और हिंदू होगा। मुंबईचा महापौर कोण होणार असा मुद्दा देखील आला। मी परवा स्पष्ट सांगितलं, आता आमच्या एकनाथराव शिंदेजींनी देखील स्पष्ट सांगितलं, मुंबईचा महापौर महायुतीचाच होणार, मुंबईचा महापौर हिंदूच होणार आणि मुंबईचा महापौर मराठीच होणार। पण परवा तो वहीं फडणवीस के पीछे पीछे डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने भी मेयर के मराठी और हिंदू होने वाला बयान दे दिया। देखिए, लोगों के ऐसे बयान आ रहे हैं इतने। इन्होंने कहा कि आई लव महादेव बोलने वाला ही मुंबई का मेयर बनेगा। तो मैंने जवाब दिया, अगर आई लव महादेव वाला बन सकता है तो आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलने वाला क्यों नहीं बन सकता? संविधान इक्वलिटी की बात करता है, हम संविधान को मानते हैं, बराबरी की बात करता है, तो आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलने वाला भी बन सकता है। एक दिन कोई खान, पठान, शेख, सैयद, कुरैशी, अंसारी भी बन सकता है और इंशाअल्लाह ताला हमारी हिजाब पहनने वाली मुस्लिम महिला भी एक दिन बन सकती है मुंबई की मेयर। देखिए, भारत देश ने ही देखा है ना कि किस तरह हमने अब्दुल कलाम जी को बनाया था, प्रेसिडेंट बनाए थे, वाइस प्रेसिडेंट हामिद साहब बने थे। तो ऐसा तो नहीं हो रहा ना, पहली बार गवर्नर बने हैं मुसलमान, तो क्यों मुंबई का मेयर एक मुसलमान नहीं बन सकता? मगर इनको पोलराइज करना है, ध्रुवीकरण करना है, नफरत फैलानी है, इसलिए लोग अनाप शनाप बकवास करते हैं। इनको तो देखिए, इसके बाद तो इस सियासी लड़ाई में कई पार्टियों के नेता कूद पड़े। शिवसेना शिंदे के नेता संजय निरुपम ने दो टूक बयान दिया कि जो लोग जिहादियों के दबाव में बुर्का पहनने वाली या टोपी पहनने वाले को मेयर बनाने का सपना देख रहे हैं, उनका यह सपना कभी पूरा नहीं होने दिया जाएगा। संजय निरुपम के बयान से राजनीतिक गलियारों में हलचल और तेज हो गई। शिंदे की ही पार्टी से शाइना एनसी ने भी वारिस पठान को जवाब दिया। इस पार्टी के पास एक ही एमएलए है और वो भी 100 वोट से जीत के आते हैं। वो बड़े बड़े सपने देख रहे हैं, लेकिन ये सपने एक नाइटमेयर में भी टर्न हो सकता है। तो आप समझ लीजिए, सोच समझ के बात कीजिए। वारिस पठान, ये बोलना कि एक महिला जो हिजाब पहनती है वो मुंबई की महापौर बनेगी, अरे आपकी उम्मीद पे आप कायम है, लेकिन जनता ने आपको नकारा है। ये समझ लीजिए कि महापौर सिर्फ एक मराठी मानुस रहेगा और वो भी महायुति के नेतृत्व में, महायुति के ही उम्मीदवार। तो देखिए, बीजेपी नेता नीतीश राणे ने सोशल मीडिया एक्स पर मराठी भाषा में पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने मराठी और हिंदू मेयर होने की बात का समर्थन किया। लेकिन कांग्रेस ने बीजेपी में आए कृपा शंकर सिंह ने इस लड़ाई को और भी आगे बढ़ाने का काम किया। उन्होंने सियासत को नया मोड़ दे दिया। जाति, धर्म के बाद भाषाई आधार पर मेयर बनने की बात करने लगे। कृपा शंकर सिंह ने कहा कि अगला मेयर उत्तर भारतीय होगा,
जिसके बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल और तेज हो गई। मीरा भायंदर क्षेत्र में उत्तर भारतीय समाज के लोगों के बीच उन्होंने ये बयान तो दे दिया, लेकिन मराठी वोट बैंक छिटकने के डर से फिर बैकफुट पर भी दिखे। तो देखिए, क्योंकि वो विपक्ष के निशाने पर आ गए। शिवसेना, यूबीटी और एमएनएस ने आरोप लगाया कि बीजेपी मराठी विरोधी है और वो मुंबई में गैर मराठी मेयर बनाना चाहती है। विपक्षी दलों का दावा है कि मुंबई का मेयर मराठी ही बनेगा। देखिए, सबसे पहले मैं कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी मुंबई में यहाँ के भूमिपुत्रों का यानी मराठी लोगों का मेयर नहीं बनाना चाहती। कृपा शंकर के माध्यम से वो यहाँ माहौल बिगाड़ना चाहते हैं। कृपा शंकर हिंदी भाषिक लोगों का नेता नहीं है। उत्तर प्रदेश में कृपा शंकर जी का लोगों ने पराभव किया है, लगता है जौनपुर में, उनके खुद के स्टेट में। और अब मुंबई में आकर उत्तर भारतीयों की वोट की राजनीति अगर ये करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी यहाँ मराठी और गैर मराठी का विवाद करना चाहती है। हमें नहीं चाहती। अब दिलचस्प तो ये है कि मराठी और गैर मराठी मेयर की सियासी लड़ाई में कांग्रेस भी मराठा राग आलाप रही है, लेकिन एंगल थोड़ा अलग है। कांग्रेस ने कहा कि मुंबई में रहने वाला हर शख्स मराठी है, चाहे वो किसी भी जाति धर्म का हो, चाहे वो बुर्का पहनने वाला ही क्यों ना हो। इस लिहाज से मेयर तो मराठी ही बनेगा। लेकिन अब महाराष्ट्र के बढ़े इस पॉलिटिकल टेंशन को देखने के बाद आप जान लीजिए कि बीएमसी का चुनाव क्यों साख का सवाल बन जाता है। बीएमसी चुनाव सिर्फ नगर निगम का नहीं, बल्कि मुंबई की सत्ता हासिल करने की लड़ाई है और इसीलिए ये महायुति और महाविकास अघाड़ी के लिए साख का सवाल है। 70,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के बजट वाली एशिया की सबसे बड़ी सिविक बॉडी है। बीएमसी पर अविभाजित शिवसेना ने 1997 से 2017 यानी कि 20 सालों तक राज किया था। तब बीजेपी उसकी सहयोगी थी। आप जान लीजिए कि मुंबई नगर निगम का बजट अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा जैसे राज्य के बजट से भी बड़ा है।